हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और उसकी कुछ शॉर्टकट की और कुछ बेसिक जानकारी वो हम देखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। आज के इस वीडियो में देखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टैली सॉफ्टवेयर मेरे डेस्कटॉप या लैपटॉप में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टैली का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके माउस डबल क्लिक करो और ओपन कर लो। जैसे ही आपका टैली ओपन होता है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आएगा आपका, ठीक है। तो इस डिस्प्ले का ऐसा आने का कारण क्या है, तो इसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका टैली सॉफ्टवेयर लाइसेंस अगर उसका है आपके पास, तो इस तरीके का डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपका टैली एजुकेशनल वर्जन में है, ठीक है ना, तो आपका इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। समझ गए? अगर लाइसेंस अगर आपका एक्टिव होगा तो इस तरीके का स्टार्टअप नहीं लिखा हुआ आएगा। ये आता है कब? जब आपका टैली सॉफ्टवेयर एजुकेशनल वर्जन में होगा तब। ओके, अब हमें करना क्या है कि हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले कौन सा की प्रेस करेंगे, तो अल्ट के साथ W बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, अल्ट के साथ W, ठीक है। अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हम करेंगे अल्ट F3, ठीक है, और अल्ट F3 करेंगे तो आपको कंपनी इन्फो यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें से हमें जाना है क्रिएट कंपनी के पास। तो आप दो तरीके से जा सकते हो, एक तो आप माउस से जा सकते हो, एक दूसरा ये कि आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो को प्रेस करो नीचे की ओर और क्रिएट कंपनी पे आ गए। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इंटर बटन को प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी क्रिएशन का डिस्प्ले शो करने लगा। तो यहाँ पे डायरेक्टरी यानी आपका फाइल कहाँ पे सेव होता है वो दिखाता है। यहाँ पे नेम, यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम, ओके। जैसी सॉरी मैंने डायरेक्टरी में ही डाल दिया क्रिएट कंपनी। यहाँ पे नेम वाला में डालना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इंटर करोगे तो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक जो नाम जो आप नेम में डालोगे ना, वही मेलिंग नेम में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंटर करना है, यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे आना है कंट्री के पास आओगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यहाँ पे और अगर अदर कंट्री का नाम देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद फिर इंटर करेंगे। इंटर करते हुए यहाँ पर आएंगे जिसमें स्टेट दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप जिस स्टेट से हो या जिस स्टेट में कंपनी है उसका फर्स्ट लेटर आप प्रेस करोगे और आपको लिस्ट ऑफ स्टेट में यहाँ पे दिखाई दे देगा। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। पिन कोड जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर दो। उसके बाद आप अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। फैक्स नंबर है तो दीजिए, अगर आपके पास है तो देना है। ईमेल है तो दीजिए, वेबसाइट है तो दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर एंटर करते हुए आना है और यहाँ पे देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो भारतीय फाइनेंशियल ईयर होता है वह
1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसलिए आपका यहाँ पर जिस ईयर का होगा उस ईयर का 1 अप्रैल यहाँ पे शो करेगा, यानी 1 अप्रैल 2022, ठीक है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब आप कंपनी कब से शुरू करना चाहते हो, यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे आप अगर 7वां महीना में आप अगर कंपनी को स्टार्ट किए हैं तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटर करना है। यहाँ पर सेक्रेटरी कंट्रोल में इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इंटर करते हुए नीचे की ओर आएंगे। फिर जब नीचे आओगे तो यहाँ पे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में यहाँ भी आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है ना। आप इंटर करते हुए आ जाओगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, या तो आप कीबोर्ड से वाई बटन को प्रेस कर लो या फिर इंटर प्रेस कर दो, या फिर अगर आपको कुछ इसमें चेंजिंग करना है तो आप एस्केप बटन क्लिक करके, तो यहाँ एस्केप बटन क्लिक करोगे तो यहाँ से ही हट जाएगा, ठीक है। और फिर आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद जैसे ही यहाँ लास्ट यहाँ आ जाओगे, अब उसके बाद अगर कंपनी को सेव करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस कर दो, ठीक है। कंपनी आपका क्या हो गया, सेव हो गया। और एक चीज़ देखेंगे, कैसे हमको पता होगा कि मेरा कंपनी सेलेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज़ है। तो यहाँ पे अगर जिस नाम से आप कंपनी बनाए हो वो वोल्ट लेटर में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर हमें मान लो क्या कि कंपनी में कुछ ऐसा चेंजिंग करना है, जो कंपनी क्रिएट किए हैं उसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो इसके लिए आपको अल्टर ऑप्शन पे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ का अल्टर ऑप्शन, यानी कंपनी इन्फो में जाने के बाद, ठीक है ना, अल्टर ऑप्शन पे आना पड़ेगा। उसके बाद इंटर करके फिर आपका ये कंपनी का नाम है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद फिर आप कंट्रोल ए कर लो, सेव हो जाएगा। फिर एस्केप करके बैक आ जाओ, ठीक है ना। देखो बैक आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, ठीक है, या फिर क्यू, ओके। अब चलिए उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन की है, ठीक है, तो फंक्शन की है तो एक चीज़ देखेंगे, जहाँ पे फंक्शन की के नीचे कुछ भी ऐसा अंडरलाइन नहीं दिखेगा, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट प्रेस करोगे। जैसे F1 यहाँ पे है ना, इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट कीबोर्ड में F1 को प्रेस करोगे। अगर आपके फंक्शन की के नीचे 1 अंडरलाइन है, यानी 1 अंडरलाइन दिया हुआ है, तो इसको आप अल्ट के साथ प्रेस करोगे, ठीक है, तभी ये काम करेगा। दूसरा ये कि जिस फंक्शन की के नीचे, ठीक है ना, डबल अंडरलाइन, जैसे देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल के साथ इस प्रेस करोगे तो टैली शॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। तो आप आज के वीडियो में सीखा कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होता है। अगर आपको अच्छे तरीके से टैली सीखना है तो जैसे इस वीडियो में बताया गया है कंपनी क्रिएट करने का, आप खुद अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे